हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने सीख लिया था, क्या सीख लिया था कि भाई क्या क्या सीखा था, आप तो बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई मोशंस क्या होते हैं और मोशन की स्टार्टिंग कैसे होती है, कि मैंने बताया था गति ही जीवन है, बिना मोशन के कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। और क्या क्या डिस्कस किया था, और क्या क्या डिस्कस किया था हमने। सबसे बेसिक जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो हमने बोला था कि भाई देखो, रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, और फिजिक्स के जो सारे नियम है किस पे काम करते हैं बेटा, वो हम बात करते हैं किस पे, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास पे, उसी पे सारा कुछ हो गया था। अच्छा बेटा, तो आप ये चीज़ें सीखते हो ना, आपको आता है तो आप मेहनत किया करो, ठीक है ना। सीख तो जाते ही हो सब चीज़, तो एक दो बार क्वेश्चंस लगाया करो। वजह से आज हम लोग जो है, आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में तो आप समझ ही गए होंगे बेटा कि टाइप्स में किस टाइप के मोशन हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि भाई देखो, हमने आपको एक चीज़ बता रखी है। क्या बता रखी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने बता रखा है बेटा आपको। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बता रखा है, ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट तो बता रखा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर सीधी लाइन में चलता है, ठीक है बेटा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलता है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, जो सीधे सीधे चलेगा, क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसको फट से लिख लिया जाए हम लोग बेटा, लिख लेते हैं। तो बस आराम से लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग in a straight line, in a straight line, point object moving in a straight line is called, क्या कहेंगे बताइए जल्दी, अभी मैंने आपको बताया। क्या कहेंगे बेटा इसको, इसको कहेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इज इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो अब एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो भाई, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे कार है या हम ह्यूमन बॉडी, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, हमारे चलने को या इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग इन चीज़ों को कहा करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसके बाद क्या है हमारे पास बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका ऐसा लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल moving in a straight line, moving in a straight line is called, is called, क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मूविंग अ कार, ठीक है, इसे मच्छर मक्खी जैसे मान लीजिए कोई छोटी चीज़। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ये बात समझ आ गई बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, मूविंग इन अ सर्कल, तो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे बेटा, सर्कुलर मोशन, या मोशन इन ए सर्कल, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अगर यही यही हमारा क्या हो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा क्या हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, तो क्या बोलेंगे उसको, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं बेटा हम लोग, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग इन अ
सर्कल, मूविंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, अर्थ हमारा कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन करता है, क्योंकि सारा पूरा अर्थ पूरा घूम रहा है इतना बड़ा सा। ठीक है बेटा, तो अर्थ का जो मोशन है कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जो तीसरा हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन, यानी ऑसिलेशन, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें देखो बेटा, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन में? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, अगर आप ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हो बेटा, इसमें टू एंड फ्रो होता है। ऐसा होता है ना बेटा, ऐसे बचपन में देखा होगा, ऐसा आगे पीछे आगे पीछे। और आप ये देखोगे रियल मोशन है। रियल मोशन इस तरह से आप समझ सकते हो, आपने देखो झालर की लाइट देखी होगी, शादियों को सीजन चला तो शादियों में देखा होगा, और बहुत सारी जगहों पे आप देखते हो, दिवाली पे आप अपना झालर लगाते हो, देखते हो कि कभी इधर से इधर जा रहा है, कभी क्या एक भी बल्ब अपनी जगह से हिल के कहीं जाता है? नहीं जाता। बट वो जो ब्लिंक करता है, ऐसा सीक्वेंस से ब्लिंक करता है कि आपको लगता है कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये, तो वो ऑसिलेशन आप आगे पढ़ोगे ऑसिलेशन चैप्टर में, ठीक है ना, SHM वगैरह जब पढ़ाएंगे, ये रियल मोशन है। ठीक है ना, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट, अबाउट कहाँ से अबाउट बेटा? अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बेटा, लेकिन अगर यही मोशन अभी आप पढ़ोगे बेटा, जिसे आपसे पूछ लिया जाए आपने गरम गरम ग्लास छोड़ क्यों दिया? जो गिलास आपने था पहले टच कर पा रहे थे, अचानक से छोड़ दिया, क्या चेंज आ गया? तो भैया कहोगे सर बहुत गर्म था, छाला पड़ गया, या जो भी था। तो असल में हम लोग उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है बेटा, उसमें होता क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल क्या होते हैं? मोशन कर रहे होते हैं। तो जब ठंडा है तो कम मोशन कर रहा है, और वही जब भी आप उसको हीट दे देते हैं, उसका मोशन बढ़ जाता है, कहते हैं टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो वाइब्रेशन, मतलब वो क्या होता है, एक सेकंड में जो 10 बार 20 बार 50 बार कर रहा है, तो 1 लाख बार कर रहा है। तो 1 लाख बार ऐसा लगेगा कि आप क्या कर दिया, टच करके इसे देखो ना, इसके छाले पड़ जाते, खींच लेता है। तो बिल्कुल ही वही है, टू एंड फ्रो। तो बहुत ज़्यादा फास्टली अगर ये ऑसिलेशन होगा, इससे वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है ना, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसको आप देख सकते हैं फास्ट ऑसिलेशन, एक्सट्रीमली फास्ट, फास्ट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये आपने देखा बेटा कि आपके पास क्या है, आपके पास तीन तरह के मोशन अवेलेबल है। एक है आपका लीनियर जो चलता है, एक सर्कुलर, एक टू एंड फ्रो, यानी ये आपका लास्ट ऑसिलेटरी मोशन। तो ये मोशन तो ठीक है, समझ में आगे पढ़ेंगे। अब हमको आगे इसमें जो चीज़ें कवर अप करनी है वो कवर अप कर लेते हैं बेटा, मोशन के डायमेंशंस के बारे में। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया टाइप्स। अब मोशन के डायमेंशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको अच्छे से हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, और वो ज़रूरी भी है बेटा। ठीक है, और क्या समझना चाहिए हम लोगों को, वो भी हम बताते हैं आपको। देखिए, डायमेंशंस तो ज़रूरी है ये बेटा, ये तो मैं आपको कहूँगा ही कि बिना डायमेंशन के तो आपको सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो इसको मैं रफ करता हूँ बेटा। ठीक है, ये समझ आ गया ना बेटा, लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। कोई मैंने शुरू से बोल रखा है बेटा, बेसिक है बिल्कुल ये, और मन से पढ़ा करिए, मज़े से पढ़ा करिए। ठीक है, जो ना आए मुझसे पूछिए, मैं एक बार क्या 10 बार बताऊँगा। ठीक है ना, आप पूछिए तो सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, एकदम मन से करिए। चलिए, इसको रफ कर दिया हमने जल्दी से।
चलिए फिर बेटा जल्दी से देख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है आपको जो है, हाँ हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं बेटा डायमेंशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ मोशन, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। चलिए तो डायमेंशंस ऑफ मोशन तो ठीक है। अब तो इसमें क्या करना है बेटा, देखो तो इसमें मोशंस के साथ साथ एक चीज़ आपको समझना रहता है, जैसे ऑरिजिन, ठीक है ना, ये सिस्टम आपने देखा होगा, ये ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं 0 0 बोल देते हैं भाई सब ऑरिजिन। क्यों? क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना समझनी पड़ती है हम लोग को। देखो भैया क्या समझनी पड़ती है, और ओरिजिन पूछा जाए तो ओरिजिन क्या होता है, तो भाई देखो आपसे कोई पूछूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो बोलोगे भाई 2 मीटर मेरे से दूर है, सामने वाले बोलेगा मेरे तो बगल में है 1 मीटर भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग होता है, जैसे मेरे से बॉडी कितना है 5 मीटर भी नहीं है, मतलब मेरे हाथ पे है, आपसे दूर है। तो ये चीज़ होती है कि देखिए बेटा सबके लिए अपना अपना डिस्टेंस है, तो जब वो डिस्टेंस बताता है तो खुद तो क्या बना लेता है, ऑरिजिन बना लेता है। ऑरिजिन मतलब वो पॉइंट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द मेजरमेंट, तो वहाँ से शुरू करेगा, और वो ऑरिजिन के लिए हमने कुछ सिस्टम बना रखे हैं कि हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में कैसे काउंट अप करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करके गया है वो उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। सबसे पहले ऑरिजिन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया बेटा, ऑरिजिन की डेफिनेशन जल्दी बता दीजिए, ठीक है। ऑरिजिन की डेफिनेशन क्या बताई, ऑरिजिन की डेफिनेशन बताई पॉइंट, क्या पॉइंट, जहां से क्या क्या शुरू करते हैं बेटा, पॉइंट बताइए जल्दी से, पॉइंट फ्रॉम वेयर, जहां से पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट, क्या बेटा, वी स्टार्ट मेजरमेंट, स्टार्ट मेजरमेंट, ठीक है। पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट, जहां से भी हम क्या करते हैं, उस बिंदु जहां से हम लोग नापना शुरू करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेजरमेंट, सॉरी ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं बेटा एक्सिस पे। एक्सिस क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं शॉर्टकट में डायरेक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ये जितने भी हैं इसे क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कहा जाता है। तो हमारे पास कुल कितनी डायरेक्शन होती है, कहोगे सर 4 नहीं, हम लोग 6 कहेंगे। देखो इधर राइट लेफ्ट अप डाउन फ्रंट बैक, अब उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बोल सकते हैं, बट हम लोग क्या बोलते हैं 6 होती है। 6 को भी तोड़ के हम लोग 3 बना लेंगे, एक्स वाई जेड में कर लेंगे, इधर वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, फ्रंट वाला पॉजिटिव तो बैक वाला निगेटिव। तो हमने कुल 6 डायरेक्शन को हमने कुल किस में चेंज कर लिया, 3 में चेंज कर लिया, एक्स वाई जेड में, जैसे पॉजिटिव साइड होगा और एक निगेटिव साइड होगा बेटा। अब इसी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी में करते हैं। देखिए अब क्या होता है, जैसे आपने बोल दिया ठीक है सर ये है, अब यहाँ पे है एक पार्टिकल यहाँ पे है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे क्या बोलोगे कि भाई देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर मैं ऐसे बोलूँ, जैसे ये मान लो यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन। अगर इस पर ट्रैवल कर रहा है तो मोशन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो क्या करेंगे, क्या ये 2D हो गया, नहीं, अपना ये जो सिस्टम ही है इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे पलट लेंगे, ऐसा पलट लेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये जो हमारा सिस्टम होता है वो आर्बिट्री होता है। क्या होता है बेटा, आर्बिट्री होता है। कहने का ये मतलब है मेरे कि आप इसको 2D नहीं बोलोगे, क्योंकि भले यहाँ एक्स वाई की वैल्यू आपको दोनों मिलेगी, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ग्राफ देखो, लाइन देखो, लाइन सीधी लग रही है ना, लेकिन यही वाला लाइन अगर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे कर्व आ जाए, तो आप ग्राफ को मोड़ करके भी, कहीं से भी मोड़ करके भी इसको वो नहीं बना सकते, यानी एक सिंगल ग्राफ में डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिंगल लाइन में डिफाइन कर पाओगे, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि सर ये ऐसा है और ऐसा बन गया तो 2D बन गया, नहीं, आप इस कार्टेशियन को बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है ना। ये जो कार्टेशियन ये पूरा आपका ये सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि ये क्या होता है, आर्बिट्री होता है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन आपकी लाइन, क्योंकि लाइन देख के लग रहा है ना बेटा सीधा है, अगर कर्व रहेगा तो 2D है, ये आप समझ के चलिए। तो कर्व तो है नहीं बेटा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझ के चलना चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए कि जो है
ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये हम लोग इसको जेड बना देते हैं। ठीक है, अब जल्द से जल्द और सारे नाम हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा बेटा, एक्स पोजीशन, तो हम लोग ये ऐसे लिख देते हैं, एक्स पोजीशंस जो है। अब पोजीशंस क्या होती हैं बेटा, दिस इज आर्बिट्री। अब इसको लिख लीजिए, पोजीशन आर्बिट्री। ठीक है बेटा, क्या है, आर्बिट्री, आर्बिट्ररी। ठीक है, आर्बिट्ररी। ठीक है, पोजीशन क्या होती है इसकी, आर्बिट्री होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अच्छा होता क्या, देखिए मैं जैसे बताऊं, देखिए आपने क्या किया, इधर एक्स से चल कर आए और एक्स में चला आपने 1 मीटर। ठीक है, मैंने बोला एक्स में चला 1 मीटर। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया जो है कि हमने चल गए 2 मीटर वाई में, और जेड यानी ऊपर साइड हमने चला जो है 3 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया बेटा, फैन की पोजीशन मिल गई। भाई ऐसे आए हम, फिर ऐसे गए आगे, और फिर हमने क्या देखा, ऊपर देखा फैन। तो फैन की पोजीशन के हमको क्या मिला, तीनों चाहिए। ठीक है ना, लेकिन वहाँ से यहाँ तक और आप तक आने में मुझे सिर्फ क्या चाहिए। तो ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इसको बोलते हैं पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, तो किसी की भी पोजीशन बता पाना एक्स वाई जेड में। ठीक है ना, एग्जैक्ट, जैसे आप गूगल पे देखते हो भैया इतने डिग्री इतने एक्सिस पे ये है, एकदम एग्जैक्ट आप पहुंच जाते हो। अभी होता है ना बेटा, उसमें व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करिए, इतने डिग्री इतने पर आप यहाँ पे पहुँचे, क्यों, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता देता है। वो कोऑर्डिनेट्स इसी पे होते हैं कि एक्स में इससे यहाँ पे है, यहाँ से ऑरिजिन जो भी उस सेटेलाइट को कैप्चर करके ऑरिजिन करके बताते हैं आपके आसपास की कि आपसे इतना दूर पर ये ऑब्जेक्ट, ये व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना बेटा, ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो दिस इज वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हैं कि 2x y और z ये जो है, अभी आप जब वेक्टर वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पूरा डिटेल में अच्छे से बता दूंगा, जस्ट फॉर इंट्रो। ठीक है, ये इंट्रो के लिए है, आप इसको समझ लीजिए कि कैसे पोजीशन हम लोग बताते हैं, x में बताते हैं, y में बताते हैं, z में। पोजीशन को हम अलग अलग करके अब आपको जब दिखाऊंगा, बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो इसी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से ही बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी लगा लिया करेंगे। ठीक है ना, तो इसको रफ करते हैं, अब फटाक से हम लोग लिखते हैं बेटा 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बेटा, चलो धीरे धीरे करके बताना बेटा, हम लोग सब सीख लेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं हम लोग। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पूरी मेहनत करनी है भाई, अच्छे से सीखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो 1 डायमेंशनल मोशन, या इसको 1D भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बेटा, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, 1D कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाक से। चलो फट से लिखते हैं, कोई टाइम बर्बाद तो करना नहीं हम लोगों को, जल्द से जल्द लिख लेते हैं। लिखिए जल्दी से, व्हेन अ पार्टिकल is moving in a straight line and it's only one coordinate change। क्या बेटा, it's only one coordinate change, only one coordinate change। oh sorry, one coordinate is, ऐसा लिख देते हैं, one coordinate is changing। ठीक है, one coordinate is changing, then this motion is called one dimensional motion। one dimensional motion। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं बेटा, क्या, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है बेटा, ट्रेन मूविंग
on a straight track, on a straight track. This is also called motion in a straight line. This is also called motion in line. Motion in line. ठीक है बेटा, तो ये समझ आया बेटा। देखो इसमें बड़ी आसानी से मैंने बात बता दी कि एक पार्टिकल है, अगर स्ट्रेट लाइन, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ में भी देखा था, टाइप्स ऑफ मोशन में भी देखा था बेटा। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चाहे एक्स बदल रहा हो, चाहे वाई बदल रहा हो, चाहे जेड बदल रहा हो, बट एक ही कोऑर्डिनेट बदलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देन दिस मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ लाइन। तो हम लोग को क्या लिखना है बेटा, टू डायमेंशनल मोशन लिखना है, तो लिख लेते हैं फट से, टू डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन, इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा, 2D। जब 2D पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसमें भी। ठीक है ना, तो इसमें भी वही लिख लेते हैं जल्द से जल्द हम लोग। इफ अ पार्टिकल moves in a such a way that its two coordinate are changing during the motion, then it is called 2D motion। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि भाई जो इंसेक्ट है वो क्या हो रहा है, कहाँ चल रहा है, दीवार पे आगे पीछे, दीवार 2D हो जाता है बेटा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी सीधा थोड़ी चलेगा वो। ठीक है ना, एन इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो है, एन इंसेक्ट मूविंग and turning on the wall, a motorcycle moving in a circle on the ground, ठीक है, on the ground, a ball thrown towards a target, a ball thrown towards a target and moving in a projectile path, ठीक है बेटा।
तो ये चीज़ें आपने देख ली है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या देख ली बेटा आपने कि कैसे कैसे है भाई। देखो 1D देख लिया, 2D देख लिया, यानी मच्छर का चलना या दीवार पे या ज़मीन पे से हम लोग चल रहे हैं, तो ये सारा मोशन हमारा क्या है बेटा, ज़मीन पे जब हम चलते हैं 2D मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि या तो एक्स बदल रहे हैं या तो वाई, उड़ तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे उछल उछल थोड़ी है, उछलते हैं तो 3D हो सकता है, अदरवाइज लेकिन 3D भी कैसे, एक वैसे तो लीनियर होगा, उछलोगे तो ऐसे उछल के ऐसे आगे थोड़ी बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग 2D ही कर पा रहे हैं मोशन, और 3D के लिए भैया चिड़िया है, बर्ड्स फ्लाई, ऊपर जाती है स्पेस में, हवा में पोजीशन बदलती है, एरोप्लेन है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो ज़मीन में गया, ऐसे मुड़ा, फिर ऊपर चला गया, तो वो सब 3D कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग अभी 3D मोशन के बारे में भी लिख लेते हैं। तो आपने इसको लिख लिया बेटा, बढ़िया से देख लीजिए, जहाँ ना आए पूछ लीजिएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, घबराइए नहीं, बहुत आसानी से बढ़िया से सारे क्वेश्चन आप करने वाले हैं एकदम। चलो बेटा देखते हैं जल्दी से इसमें लोग इसको, ठीक है। 3D मोशन, ठीक है ना। यही लिख देते हैं, है नहीं, चलो 3 डायमेंशनल मोशन, इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा, 3D भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में बेटा फट से हम लोग जल्द से जल्द। इस मोशन को कहेंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी बेटा देख लेते हैं। सच अ मोशन, such a motion in which all three coordinates keep changing, मतलब लगातार चेंज हो रहा, keep changing is called 3D motion या 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा हम लोग फट से। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही रखा है वैसे, फिर भी लिख लेते हैं। अ फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, this is also called motion in space, this is also called motion in space, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा, स्पेस का मोशन है, क्योंकि इसमें एक्स भी बदल रहा है, वाई बदल रहा है और जेड भी बदल रहा है बेटा। तो ये बातें हम लोग को तो समझ आई नहीं बेटा। अब कुछ बातें और समझ लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। कुछ बातें क्या भाई, तीनों तो ये समझ में एकदम बढ़िया से आ गया है। अब हम लोग ऑरिजिन भी देखेंगे, डिस्टेंस भी देखेंगे, अब ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द इसको।
चलो बेटा इसको रफ करते हैं फिर हम लोग। चलो जैसे बेटा मैंने आपको बोला ये पार्टिकल ए, तो पार्टिकल ए कितना दूर है, बोलोगे सर कहाँ से, तो मैं बोलूँगा यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ से 50 मतलब 0.5 मीटर है, तो सबका अलग अलग है। तो ये है बेटा कि भाई आप इसको बता, ये यहाँ से बताइए इसके लिए ये ऑरिजिन है, इसके लिए ये ऑरिजिन है, इसके लिए ये ऑरिजिन है, सबके लिए ए वही है, ए सेम है, ठीक है ना। तो ये होता है ऑरिजिन। और हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमें अगर कभी बताना होगा ये, तो हम लोग ये पोजीशन को बताना होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस, कि एक्स एक्सिस जैसे यहाँ से है तो हम ऐसा बताएंगे कि हमारे ऑरिजिन से वो कितना दूर है, कि एक्स से इतना दूर है, वाई से इतना दूर है, सर जेड से इतना दूर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को आगे बताएंगे, अभी क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज़ बताना होगा तो ऑरिजिन से ही बताते हैं। अपने आपको हमेशा क्या मानते हैं, ऑरिजिन मानते हैं। यहाँ पे 0 0 कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई। तो बात आती है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस को अगर बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस जैसे मैं बोलूँ 5 मीटर 6 मीटर, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है सर, कहाँ से। डिस्टेंस जैसे आप बोलेंगे सर कि मैं बताऊंगा आपको बेटा कि ये 10 मीटर दूर है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर कहाँ से 10 मीटर दूर है, आपसे, मुझसे, या मेरे घर से, या मेरे दोस्त के घर से। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, ठीक है ना। एक्चुअल पार्ट जो ट्रैवल होता है, तो ट्रैवल का मतलब क्या है कि अभी आप हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी देखने वाले हैं, दोनों देखेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, अभी क्या है कि इसमें जो है ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। क्या हो सकता है कि मैं ऐसे जाऊं, फिर यहाँ घूम के जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, ऐसे फिर चला जाऊं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये ऐसे चला जाऊं, एक तरीका ये कि मैं ऐसे चला जाऊं, एक तरीका मैं सीधे चला जाऊं, ठीक है ना। तो ये सब डिस्टेंस है, ये सब क्या है, डिस्टेंस है, समझ रहे हो। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी सीधे पहुंच जाना, लेकिन आपके पीछे ही घर है तो क्या दीवार तोड़ते चले जाओगे, नहीं, बाहर से निकलोगे, ऐसे घूम के जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कभी कभी कुछ केस में दोनों सेम भी हो जाता है, बट हमेशा सेम नहीं होता है। तो डिस्टेंस की आप देख रहे हैं कि जो पाथ होता है वो बड़ा होता है, पहली चीज़, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, देखो डिस्टेंस के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट का एक ही रास्ता है। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस के कई सारे रास्ते और इसके एक, और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो दूरियां भी अलग अलग होंगी। इसको जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे जाओगे कम लगेगा, इससे सबसे कम। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा कि भैया यहाँ से सब 5 मीटर, बस 5 मीटर रहेगा, तो इट हैव ए यूनिक मैग्नीट्यूड, ठीक है। और सुनिए, अगर मैं ऐसे 5 मीटर गया आगे और 5 मीटर वापस आ गया, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, किसकी बात बेटा, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा 0, पर डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ चल के गए फिर वापस आए। बात समझ रहे हो ना बेटा, चल के गए फिर वापस आए, आपका एनर्जी गया, आपका टाइम गया, मतलब जो भी गया आपने ट्रैवल किया। तो असल में जो भी चीज़ है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल, वो डिस्टेंस है। और लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ, खाली उसका नाप जो है वो क्या है बेटा आपका, वो आपका क्या है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। पर स्पेस यानी कि अर्थ के उस पर हम काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में खाली मेजरमेंट में ही सही होता है, क्योंकि पता है आपके घर के रास्ते बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, आप कहीं मुड़ के तभी आप जाते हो, ठीक है ना। एक कमरे से दूसरे कमरे में जितना दीवार तोड़ के नहीं घुस जाते, फिर आप गेट से निकलोगे जाओगे, दिस इज ए डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, कम कभी नहीं हो सकती। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, इन बातों को अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये समझ लेते हैं। और आपको हमेशा कम से कम तो याद है, क्योंकि अभी आप स्कूल का एग्जाम दोगे ना, तो कम से कम 4-5 डिफरेंस पूछ ही लेगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फटाक से हम लोग लिख लेते हैं बेटा, जल्दी से, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ के चलना है आपको। तो आप चाहो तो पहले डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है।
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। चलो दोनों के एक डिफिनेशन लिखवा देते हैं, फिर डिफरेंस लिखवा देते हैं। ठीक है बेटा, चलो लिखवा देते हैं, जल्द से जल्द हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये सब आप याद रखिएगा, फिगर बना लीजिएगा मल्टीपल्स के लिए, तो आप धीरे धीरे करके सब चीज़ सीख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहले डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, बोलिए जल्दी से बेटा। डिस्टेंस बोल सकते हैं या पाथ लेंथ बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, पाथ लेंथ। क्या बोल सकते हैं बेटा, पाथ लेंथ। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traversed by a body between its initial and final position। ठीक है ना, जितना दूर आप चल के गए। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस का वर्ड आप बोल सकते हो, जैसे A to B to C। ठीक है ना बेटा, तो ये जैसे आप यहाँ से निकले जो है, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, तो आपने कितना ट्रैवल कर लिया, पहले आप यहाँ से गए। ठीक है, तो आप AC और BC पूरा जोड़ेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस का वर्ड कितना हुआ आपका, आप पहले यहाँ गए, फिर यहाँ पे आए। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AC प्लस BC, टोटल आप डिस्टेंस ट्रेवल कर गए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी हम बता देते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट में वही है, फाइनल पोजीशन A to B, बस आप यही लिखेंगे। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेते हैं बेटा हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख लेते हैं, बाकी बातें हम लोग उसमें लिख लेंगे बेटा, डिफरेंस में। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो द डिस्प्लेसमेंट of an object is the change in the position change is the position of an object in a fixed direction। आप लिख सकते हैं कि इसकी यूनिट मीटर होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वो सब हम लोग डिफरेंस में लिखवा देंगे बेटा, तो आप उसको आपको याद रख लीजिएगा, फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ठीक, इसको भी लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, A to C हो जाएगा, A to B हो जाएगा डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A से B तक। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AB डायरेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अभी पहले हम इसको डिफरेंस लिखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स के बाद स्पीड और सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, देख लिया, चलो फिर हम इसको अभी अपने कॉपी में टेबलर फॉर्म बना लीजिए, टेबलर फॉर्म में हम लोग इसको डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको रफ कर देते हैं, फटाक से हम लोग को सीखना है बेटा, टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोगों को, बढ़िया से सीखना है।
चलो ठीक है बेटा, तो फटाक से ऐसे जो है आप ये बना लीजिए, ठीक है। बीच में लाइन खींच लीजिए, इधर लिख लीजिए डिस्टेंस, और इधर क्या लिख लेंगे बेटा आप, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, बढ़िया से आपको याद हो जाएगा सब। 5-6 पॉइंट तो लिख ही लेंगे कम से कम हम लोग, ठीक है ना। चलो चलो पहला शुरू करते हैं हम लोग। डिस्टेंस पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो भैया एक्चुअल पाथ ट्रेवल हमको पता है क्या है बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ पाथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा पे याद रखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है बेटा आपका, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ नेवर निगेटिव, यानी नहीं निगेटिव हो सकता, और ज़ीरो। तो इसमें आप ये भी लिख लीजिए बेटा, इट इज़ नेवर निगेटिव और ज़ीरो, नेवर निगेटिव और ज़ीरो, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे बेटा, पॉजिटिव निगेटिव में भी ज़ीरो, ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव में बी ज़ीरो, में बी ज़ीरो। क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है बेटा। समझ दिख तो रहा है ना बेटा, बढ़िया से नहीं दिखा करें मुझे बता दीजिए, ठीक है। और सोइए मत, ठीक है, बढ़िया से करिए, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ सारी चीज़ एकदम बेसिक लेवल पे है, और धीरे धीरे करके हम लोग को चलना है, एकदम छोटे बच्चे के ABCD करके पूरा एकदम लेवल तक जाना है, क्योंकि बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा, ठीक है। तो देखो 3-4 बातें हमने सीखी थी, और चौथी बात क्या है बताओ बेटा, चौथी बात क्या थी कि भाई देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम, इट आइजर, तो लिख लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम, in a given time is either equal or greater, either equal or greater, either equal or greater than किससे बेटा, then displacement, the distance traveled in a given time is either equal or greater than displacement, but never less than displacement, but never less than displacement, but never less than displacement,
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल और ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट बट नेवर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी कभी भी नहीं होगी। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, छोटी हो सकती है। तो यही हम लोग को लिखना है बेटा, चौथा पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखना शुरू करते हैं हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और द डिस्प्लेसमेंट is equal or less is equal or less than distance, equal or less than distance। ठीक है, distance it can never be क्या कभी नहीं हो सकता, बोलिए, आपको याद होगा। इट कैन नेवर बी लार्जर देन डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी लार्जर देन डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी लार्जर देन डिस्टेंस। ठीक है, पांचवा, डिस्टेंस कवर्ड किससे होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी वैल्यूज। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था बेटा बहुत सारे मैग्नीट्यूड रखता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी वैल्यूज, ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी वैल्यूज, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पाथ ऑफ फॉलोइंग, डिपेंडिंग on the path of following, depending on the path following। भाई जिस रास्ते से गए रहोगे उतना टाइम लगेगा, उतना डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है, अब सामने इसके हम लोग क्या लिख लेना चाहिए बेटा, सामने क्या लिख लेना चाहिए, इसके पास क्या है, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, पांचवा लिख लेते हैं इसी के सामने, चलो यही लिख लेते हैं पांचवा, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, चलो वही लिख देते हैं। ठीक है, तो पांचवा लिख लेते हैं बेटा, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिक वैल्यू, the displacement has unique value between two points, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिक वैल्यू बिटवीन 2 points। ठीक है बेटा, इसमें आपने बताया कि बहुत सारे रास्ते से जाओगे तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड आएगा, इसमें क्या है सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, चलो छठवां देख लेते हैं और लास्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो बेटा, जब आप अलग अलग रास्ते से गए तो ये क्या बता, रास्ते को भी तो बता रहा है। अगर आप देर में आए भाई बड़ा रास्ता पकड़ा होगा, जल्दी आए मतलब शॉर्टकट पकड़ा होगा। ठीक है ना, बट इसमें रास्ते का पता नहीं चलता किस रास्ते से आप आए, तो ये आपको रास्ता भी बताता है कौन, डिस्टेंस। ठीक है ना, तो पूछते भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। द डिस्टेंस traveled tells about
अबाउट द टाइप ऑफ पाथ ट्रेवल, टाइप ऑफ path traveled, type of path traveled, full stop. The distance traveled tells about the type of path traveled. ठीक है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सामने लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम कॉपी में सामने सामने लिखिएगा बेटा, तो मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सफाई से बढ़िया से लिखिएगा। मेरा क्या, मेरी राइटिंग ऐसी, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, ये बचपन से ही हो गया है। अब राइटिंग का तो कुछ नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, मेरा तो निकल गया, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ an object, the displacement of an object does not tell, object does not tell, क्या नहीं बताता, have the, does not tell, have, does not tell the type of path, does not tell the type of path। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने लगभग 5-6 डिफरेंस देख लिए। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं बेटा, एक बार उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, मेहनत करके सीखिए, बहुत मेहनत लगती है सबको बनाने में, सिखाने में आपको, ठीक है। तो कम से कम इस मेहनत को सार्थक करिए, आप इसको पढ़िए बढ़िया से, ठीक है बेटा। कहीं कोई कमी रह जाए, कुछ ये छूट जाए तो मुझे ज़रूर बताया करिए। पर मेरी मतलब पूरी कोशिश है कि मैं क्या करूँ, या का जितना बेसिक है, जितनी छोटी छोटी चीज़ें छूट गई हैं, वो मैं सारी चीज़ें इसमें कवर अप कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद तो जब आप देखेंगे मेंस है, जो भी आगे मैं सीरीज़ बनाऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा तो आप देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं मतलब बेसिक लेवल पे चलना, बिल्कुल लगेगा यार क्या सिंपल सी फिजिक्स है। अगर आप 12th प्लस वाले हैं तो शायद आपको लगेगा क्या फालतू की चीज़ है, लेकिन अगर 10th प्लस है तो आपको बड़े काम की चीज़ है कि आप फिजिक्स यहाँ से शुरू करेंगे तो बढ़िया से आप सीखेंगे, हर चीज़ पर बारीक लेवल, मतलब एकदम बेसिक लेवल का है। आपको कोई भाग के नहीं पढ़ना, जल्दी नहीं पढ़ना, पूरी थ्योरी, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है, ठीक है बेटा, एकदम स्कूल लेवल का है। आप स्कूल में ये नोट्स जाके सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वो चेंज करना चाहे कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं फिर, लेकिन मस्त से पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा, ओके।